जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। आज गणित का आपका पेपर हुआ है 1 मार्च को 822 सीए कोड का पेपर सॉल्यूशन। 822 सीए कोड का जितने भी बच्चे पेपर देकर आए हैं, उन बच्चों के लिए सॉल्यूशन लेकर आ चुका हूं 822 सीए कोड का। और बहुत सारे बच्चे कमेंट में मतलब कि कह रहे थे सर 822 सीए करा दीजिए, तो मैं तुरंत ही पेपर पाया हूं और तुरंत ही लेकर आया हूं। देखिए मैं इसका सॉल्यूशन करा रहा हूं अपने मुंह से ही। देखिए मैं पूरा क्वेश्चन को कितना क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। देखिए आपका पूर्णांक 70 नंबर का है, समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट है और 822 सीए कोड का सॉल्यूशन करा रहा हूँ, ठीक है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए, आप आगे बढ़ेंगे तो आपका यहाँ से देखिए खंड अ यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए आपका एक खंड अ है, खंड अ आपका यहाँ से स्टार्ट होता है सेक्शन ए। और दिया पहला क्वेश्चन क्या दिया है कि एचसीएफ आपका 99 गुणे 153 का 9 है, ठीक है। आपको एचसीएफ दे दिया है और एलसीएम पूछा है। तो मैंने आपको बार बार बताया था कि 99 गुणे 153 कर देंगे आप, गुणे में 9 गुणे एलसीएम। एलसीएम का मान आपको ज्ञात करना है, एलसीएम का आपको मान ज्ञात करना है। तो 9 को जब प्रछांतित करेंगे तो 9 नीचे यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से 9 क्या होगा, कट जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 9 नीचे आ जाएगा, इसको काटेंगे 11 हो जाएगा। और 11 से जब 153 में गुणा करेंगे तो आपका 1683 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1683 आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। यानी कि ए वाला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल आपका सही उत्तर है, ठीक है। ए आपका बिल्कुल सही है। देखिए आपका इसी प्रकार दूसरा प्रश्न क्या दिया था कि एक थैला है जिसमें से 3 लाल गेंदें, 2 नीली गेंदें, थैले में से यादृच्छा एक गेंद निकाली गई तो उस गेंद की नीली होने की प्रायिकता, नीली होने की प्रायिकता पूछा है। तो नीला देखिए कितने को है, तो 2 ऊपर रख देंगे और 3 2 5 नीचे रख देंगे, यानी कि 2/5। देखिए 2/5 आपको ये वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, दूसरा वाला, ठीक है। 2/5 आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है, यानी कि 2/5 हो जाएगा आपका, ठीक है। पहले का आपका 1683 हो जाएगा, दूसरे का आपका 2/5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। तीसरा क्वेश्चन दिया है कि माध्यक वर्ग होगा, ठीक है। देखिए तो माध्यक निकालने के लिए मैंने सुबह की वीडियो में बताया था, तो इसको आपको निकालना पड़ेगा। आप लोग इसको निकाल के देख लेंगे। मैं वैसे ही टिक मार देता हूँ, 8/12 होगा इसका, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, मैं एग्जैक्ट नहीं मार रहा हूँ, लेकिन आप लोग निकाल कर देख लीजिएगा। माध्यक मेरा वीडियो देख लीजिएगा, उसमें से निकालने के लिए मैंने बताया हुआ है, ठीक है। वहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर आगे बढ़ेंगे, चौथा दिया है कि बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग कौन सा होगा, जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो इसमें आपका 20 और 30 वाला होगा। कौन सा होगा, 20 और 30 वाला, यानी जो आपका 20 और 30 दिया, सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 20 और 30 आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा इसमें, ठीक है। 20 और 30 वाला। आगे बढ़ेंगे, पांचवा दिया है कि एक सिक्के को एक बार उछालने पर शीर्ष हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी, ठीक है। तो हेड कितनी है, एक है और बटा एक, दो, 1/2 कितनी हो जाएगी, 1/2। आपके डी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। एक सिक्के को अगर जो आप एक बार उछाल रहे हैं तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2, यानी कि आधी प्रायिकता उसकी होगी। इसी प्रकार देखिए छठवां क्वेश्चन दिया है कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड होंगे, ठीक है। 144 के आपके अभाज्य गुणनखंड पूछा है, तो 144 लिखिए और यहाँ पे 2 से इसको काटिए, 2 7 14 हो जाएगा और 2 दूना के 4 हो जाएगा। फिर काटेंगे तो 36 आ जाएगा, ठीक है। फिर काटेंगे तो 18 आ जाएगा। फिर आप काटेंगे तो 2 से 9 बार में जाएगा, यानी कि 2 से आप देखिए 2 कितने बार है, 2, फिर यहाँ पे आपका 9 आ गया, ठीक है। यहाँ पे फिर 3 से जाएगा, 3 तरीके 9, 3 एकम 3, यानी कि 2 है आपका 4 बार और 3 है आपका, ठीक है, 2 बार। 2 है आपका 4 बार, 3 है आपका 2 बार, यानी कि ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। इसके अभाज्य गुणनखंड कौन से होंगे, तो 2 की घाते 4 और 3 की घाते 2, ठीक है। इसके आगे आप बढ़ेंगे तो देखिए संख्या का एचसीएफ होगा। देखिए 55 है और 336 है, इसका एचसीएफ पूछा है। तो 54 और 336 का फैक्टर करके एचसीएफ निकाल लेंगे। जैसे एचसीएफ निकालने का तरीका आप लोगों को पता होगा। आप लोग इसका अलग अलग फैक्टर करेंगे, 54 का फैक्टर करेंगे और इसी प्रकार 336 का फैक्टर करेंगे। और फैक्टर करने के बाद जो उसमें से कॉमन मिलेगा एक, उसको आप निकाल लेंगे, तो ये आपका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका 3 हो सकता है, आप लोग देख लीजिएगा करके, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो एक्स की दूरी पूछा है, पूछा है कि 3,4 है कि एक्स से दूरी कितनी होगी। तो मूल बिंदु से दूरी पूछा है आपको और 2 बिंदु दिए हैं, तो आप लोग इसको भी लगा सकते हैं दूरी सूत्र से, ठीक है। अभी पूरा पूरा सोल्यूशन नहीं करा रहा हूँ क्योंकि अभी अभी मुझे मिला है। अभी सोचिए कि मुझे भी थोड़ा सोल्यूशन करने में टाइम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया कि द्विघात समीकरण आपका दे दिया है, इसका मूल कैसा होगा, वास्तविक हो कैसा होगा। तो डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। क्या होता है, डी स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान कितना दिया है, 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए माइनस 4। ए का मान दिया है आपका 3, 3, 80 का मान दिया है आपका 3, तो 3 तरीके 9 9 चौको 36, 36 में से 25 में से 36 घटाइए, 25 में से 36 घटाएंगे तो माइनस में आएगा, यानी कि आपके कैसे मूल होंगे, ठीक है, वास्तविक तथा बराबर, ठीक है। 36 में से वास्तविक तथा भिन्न, तो ये आपके वास्तविक तथा बराबर हो जाएंगे, ठीक है। वास्तविक तथा बराबर के मूल हो जाएंगे, ठीक है। इसको द्विघात, इसको आप लोग करके देख लीजिएगा। अभी मैं पूरा पूरा सोल्यूशन देख कर रहा हूँ कि नहीं करा रहा हूँ। इस तरह आपका 10वां प्रश्न था कि x माइनस वाई बराबर 2, एक्स प्लस वाई बराबर 2, इसका हल क्या होगा। तो x माइनस वाई बराबर आप यहाँ पे रखिए, एक्स माइनस वाई बराबर 2 रखिए और यहाँ पे एक्स प्लस वाई बराबर 2 रखिए, ठीक है। एक्स प्लस वाई बराबर 2 रखिए, माइनस माइनस काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 2x बराबर 4 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब x का मान आपका 2 आ जाएगा तो y का मान कितना आ जाएगा, देखिए x का मान 2 किस में है, तो इसमें, तो y का मान इसमें आपका 0 हो सकता है। आप लोग इसको एक बार देख लीजिएगा। इसका मैं y का भी मान निकाल लेता हूँ, तो x माइनस वाई और ये आपका है x प्लस वाई,
ठीक है? इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ माइनस लगाते हैं, यहाँ प्लस लगाते हैं। वही आपका यही आंसर आएगा, डी वाला आप देख सकते हैं, डी वाला करके आप लोग देख लीजिए। फिर यहाँ पे देखिए दो संख्याओं का योगफल का अंतर इतना है, तो क्रमशः संख्याएँ कौन-सी होंगी? ये आपका द्विघात समीकरण से है, ठीक है? द्विघात समीकरण आपको बनाना है इसमें। इसी प्रकार 11वां प्रश्न देखिए, 12वां प्रश्न आपका समांतर श्रेणी से था, देखिए 20वां पद होगा, तो समांतर श्रेणी में 20वां पद पूछा है, यानी कि A20 का मान पूछा है। A20 बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी सूत्र होता है इसको। इस सूत्र को भी आप लोग याद किए होंगे, इसको भी आप लोग लगा लेंगे। अभी पूरा सॉल्यूशन दूँगा शाम तक में, ठीक है? तो शाम तक में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूँ, ठीक है? एक-एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूँगा। यहाँ आप देखिए संपूर्ण पीछे छठा पूछा है, किसका पूछा है? तो घनों के सिरों को मिलाकर। देखिए, ये देखिए, जब 2 घन को आप मिलाएँगे तो क्या हो जाएगा? वो घनाभ बन जाएगा। जैसे एक घन हो ये हो गया, और इसके एक घन ऊपर एक यहाँ पे भी बना दीजिए, ठीक है? एक घन आपका ये हो गया, और इन दोनों घनों को आपने मिला दिया, तो इसकी हाइट दोगुनी हो जाएगी। यानी कि घनाभ में जो आप यच लेंगे, ये घनाभ बन जाएगा, और इसकी हाइट दोगुनी कर देंगे, तो बिल्कुल उसी सूत्र से एकदम आराम से निकल जाएगा ये। ये भी मैंने आपको बताया ही है सुबह क्लास में। यहाँ आप देख सकते हैं कि थीटा की है 21 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दिया है, और थीटा का मान दिया है, तो चाप की लंबाई कितनी पूछा है, यानी कि थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर सूत्र से आप निकाल लेंगे। 19वां प्रश्न आपका देखिए त्रिकोणमिति से है, बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, थीटा का मान आपको ज्ञात करना है। और 20वां प्रश्न आपका देख सकते हैं कि इसी प्रकार से मैं पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा। जैसे ये बराबर इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके, यानी कि अनुपात इन दोनों का बराबर होगा, ए क्यू अनुपात क्यू सी और एस पी अनुपात से बी सी। देखिए ये सबका मान दिया हुआ है, तो आपको बताना है करके, ठीक है? तो ये आपका 20वां प्रश्न था। ऐसे ही ऐसे प्रश्न आए हैं, और देखिए और भी आपके प्रश्न थे, लेकिन मैंने 20 ही कलेक्ट किए आप लोग के, वो भी आपके बहुविकल्पी प्रश्न। और मैं आपको पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा 801 सीए कोड का। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।